नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट उन क्वेश्चंस की जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। यानी ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से और ज्योग्राफी से और इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। ये हर एक एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इन्हीं को आज हम लोग देखते हैं और इनको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 24 अक्टूबर को इनमें से कोई क्वेश्चन हो सकता है आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने से बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि अब आप यहाँ पर कभी भी क्लास देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं। उसके साथ साथ अनलिमिटेड क्विज मिलेंगे, यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिलेगा, मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। साथ ही साथ हर एक चीज़ वो मिलेगी जो आपके यानी जो लर्नर के लिए इंपॉर्टेंट होगी। जैसे आपको स्ट्रेटजिक वीडियो मिलेंगे, यहाँ पर आपको तमाम वो चीज़ें मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। और साथ ही साथ अब आपको मिलेंगे यहाँ पर सेलेक्टेड वन कैंडिडेट्स के रिमार्क्स भी मिलेंगे कि ये सेलेक्टेड वन कैंडिडेट ने क्या क्या किया या उनकी क्या स्ट्रेटजी थी जिसके वजह से उनको सफलता जल्दी मिली। तो जैसे कि अब आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आलोक कुमार पंकज का है, यहाँ पर आप देख रहे हैं शेखर का है। तो ये 2018 में सेलेक्टेड है, ये 2016 में सेलेक्टेड है। तो इसी तरीके से अब आपको यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के रिमार्क्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ जो यहाँ पर प्लस कोर्स है उसमें 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है उसके साथ आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर आपको 22-23 तारीख को उन्नत लेखपाल मुख्य परीक्षा का एक आपको यहाँ पर एक कह सकते हैं 2 दिन के लिए यहाँ पर ये चलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप बात कर लें मुख्य परीक्षा, जो कि आपको 23 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। इसको आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि आपका नवंबर में आपका लेखपाल का एग्जाम भी है। साथ ही साथ ये बैचेस सभी आपके यहाँ पर रनिंग हालत में है, जैसा कि आपको बताया जा रहा है, और कई बैच हर हफ्ते कोई ना कोई नए बैच बनते रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 13,600 है, 1 साल का 9350 रुपये है, 6 महीने का 7650 है, 3 महीने का आपका 4250 है। आफ्टर डिस्काउंट बढ़ता है ये 12,240 या 8,415 का, यानी 10% जो डिस्काउंट है वो रेफरल कोड का है, और रेफरल कोड के यूज़ करने के लिए आपको लाइव नूर भरना है। साथ ही साथ अगर आप यूपी बिहार की तैयारी एक साथ करते हैं तो एक सब्सक्रिप्शन से 2 फायदे हो जाएंगे, यानी सब्सक्रिप्शन आपका 1 और फायदे 2। साथ ही साथ कभी भी वीडियो में अगर आप कोई ऐसा इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हैं तो वहां पर आप तुरंत क्लेम कीजिए। अगर आपका क्लेम सही और सबसे पहले पाया गया तो अनअकैडमी आपको देगा एक बेहतरीन इनाम। जो स्पेशल क्लासेस हमारी चलती हैं वो सवेरे मॉर्निंग में 10 बजे चलती है, जिसमें आपको एक करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। शाम को एक क्लास रात में होती है 9 बजे, जो कि आपका टेस्ट सीरीज है, जो कि आपका 24 अक्टूबर के लिए, उसको आपको यूपी पीसीएस और आरओ के लिए। तो चलिए आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा कि भारत में उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाने वाला जिला कौन सा है। जल्दी से बताइएगा, उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला यूरेनियम वाला जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाने वाला एकमात्र जिला कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। हमीरपुर, चंदौली, झांसी या ललितपुर, जल्दी से बताइएगा। क्विक रिएक्शन, जल्दी से बताएं बच्चा। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो आपको इसके बारे में बता दें। उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम पाया जाता है बच्चा लोगों याद रखिएगा, वो पाया जाता है ललितपुर में। कहाँ? ललितपुर में पाया जाता है, ठीक है। और ललितपुर जो है ये एमपी से 3 तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। एमपी से ये क्या हुआ है, 3 तरफ से घिरा हुआ है।
जैसे बांग्लादेश से त्रिपुरा घिरा हुआ है तो उसी तरीके से मध्य प्रदेश से ये घिरा हुआ है आपका ललितपुर, यहाँ पर यूरेनियम की खान है। निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? आपके ऑप्शन लिग्नाइट, कोक, बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट। यानी भूरा कोयला किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है लिग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट। जल्दी से बताइएगा। बताइए, जल्दी से बताइए। देखो, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो भूरा कोयला, तो भूरा कोयला याद रखिएगा बच्चा, कहते हैं इसे लिग्नाइट को। किसे कहते हैं? लिग्नाइट को। देखो, कोयले में चार प्रजातियां होती हैं। एक होता है एंथ्रेसाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, फिर होता है लिग्नाइट, और चौथी प्रजाति होती है जिसे पीट कहा जाता है। तो इनमें सबसे बेकार ये होता है, सबसे अच्छा ये होता है। तो ये जब जलता है तो नीले कलर की लौ देता है, ठीक, हीट ज़्यादा देता है, धुआं कम देता है। तो ये जो है आपका लिग्नाइट, इसी को हम लोग भूरा कोयला भी कहते हैं, क्योंकि देखने में इसका कलर भूरा होता है। ये भूरा कोयला कहा जाता है। ठीक है। अगला है, स्वर्ण मुख्यतः पाया जाता है खेतड़ी में, कटनी में, कोलार में या पन्ना में। कहाँ पाया जाता है? यानी सोने की खान कहाँ है? इनमें से बताइए। बताइए, सोने की खान इनमें से कौन सी है? देखो, अगर बात खेतड़ी की करते हैं तो ये तांबे की है, राजस्थान में है। कटनी सीमेंट के लिए जाना जाता है। कोलार जाना जाता है कोयले के लिए, और सॉरी, सोने के लिए। ये कर्नाटक में है। पन्ना जाना जाता है हीरे के लिए। ये जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक, तो सोना मुख्यतः पाया जाता है वो कोलार में। अगला है, जादू गुड्डा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना, लौहायस्क, या मैग्नीज या यूरेनियम। सोना किस लिए पाया जाता है बताइए। ओ सॉरी, जादू गुड्डा किस के लिए प्रसिद्ध है ये बताना। जादू गुड्डा किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए, जादू गुड्डा किस लिए प्रसिद्ध है? हम्म, जल्दी से बताइएगा। जादू गुड्डा किस लिए प्रसिद्ध है बच्चा, बताइएगा।
तो जद्दू गुड्डा जो है वो प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। ये झारखंड की खान है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रेहान भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है, जल्दी से जुड़िएगा आप लोग, और हाँ, लिंक को ज़रूर फॉरवर्ड करते रहिएगा। तो जद्दू गुड्डा जो है झारखंड की एक यूरेनियम खान है। कहाँ की? झारखंड में पाई जाती है। और इसके बारे में अगर आपको और जानना हो तो याद रखिएगा, ये जो है यूरेनियम जो होता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हाँ, सोने के बारे में बता ही दिया था, ये कोलार है। और लौह अयस्क के लिए बैलाडीला है। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई या दिल्ली? भारत डायनामाइट केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताइए। भारत डायनामाइट केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताइए। भारत डायनामाइट केंद्र जो है वो बच्चा कहाँ है? हैदराबाद में है। और हैदराबाद के बारे में अगर बात करेंगे तो ये मूसी नदी के किनारे है। मूसी नदी के किनारे है। और मूसी जो है वो मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। ये सहायक नदी है। ठीक है। अगला है, भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अगर हम तांबे के उत्पादन की बात करते हैं तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में कोयला है, लोहा है। राजस्थान में अभरक है, जस्ता है, तांबा है, शीशा है। आंध्र प्रदेश में अभरक है। और उत्तर प्रदेश में खनिजों के मामले में बहुत गरीब है। तो तांबे का उत्पादन में जो कह रहा है कि महत्वपूर्ण राज्य कौन है? तांबे के उत्पादन में महत्वपूर्ण राज्य राजस्थान है। एक यहाँ पर खान पड़ती है, उस खान का नाम है खेतड़ी। क्या है? खेतड़ी। हाँ, बीच में जैसे हमने आपको बताया था, देखो 3 अगस्त और एक 10 अगस्त से एक समीक्षा अधिकारी का बैच शुरू हुआ है। तो आप लोग इस बैच को ज़रूर ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। फ़ायदा ये कि इस बैच से आपको एक तरीके से जो दिसंबर में होने वाला है समीक्षा अधिकारी, इसमें आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी इससे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? इनमें से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? बताइए। इनमें से कौन सा जो है वो कोयला उत्पादक नहीं है? तो क्या है? इनमें से कोयला उत्पादक नहीं है, बताइएगा। देखो,
अगर हम लोग कोयला उत्पादक राज्यों की बात करते हैं तो देखो याद रखिएगा, कोयला उत्पादक राज्यों में सभी राज्यों में कोयला थोड़ा बहुत निकलता है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं। अगर आप बात इन राज्यों की करें तो ये बहुत बड़े कोयला उत्पादक हैं, बहुत। हाँ, ओपन चेक ड्रॉ, ठीक है। ये बच्चा यहाँ कोयला नहीं निकलता है, बाकी ये जो और राज्य हैं इनमें बहुत ज़्यादा निकलता है। अगला है कि कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार या झारखंड? इनमें से कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? बताइए। इनमें से कौन सा राज्य भारत में कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? बताइए। कोयले की बड़ी बड़ी खानों के खदानों के लिए मशहूर है, तो इनमें एक राज्य आता है, आपको पता होगा, झारखंड। एक झारखंड में एक जगह पड़ती झरिया, ठीक। यहाँ पर कोयले की बहुत बड़ी खान है झरिया की। अगर आप बात करोगे तो झरिया जो कोयला खान है, ये भारत की सबसे बड़ी कोयला खान कहलाती है। इन्हीं अगर हम लोग बात झरिया की करते हैं तो झरिया जो है भारत की सबसे बड़ी कोयला खान है, ठीक है जी। भारत का वह राज्य कौन सा है जो सल्फर के उत्पादन में आगे है, यानी सल्फर के उत्पादन में अग्रणी राज्य? बताइए। पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा या असम? ओपन चेक ड्रॉ, ठाकुर प्रभात सिंह, रेहान फजल। हाँ, ये देखो, उसमें पंजाब है, तमिलनाडु है, हरियाणा है, असम है। तो इसमें याद रखिएगा, सल्फर जिसे गंधक कहते हैं, इसका सबसे बड़ा भारत में जो उत्पादक राज्य है वो तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे बड़ा जो है वो तमिलनाडु है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला कह रहा है, विश्व का सबसे उत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है हजारीबाग से, झरिया से, उल्टी से या धनबाद से? बताइए। कहाँ से प्राप्त होता है विश्व का सबसे उत्तम किस्म का अभ्रक? तो ये जो है सबसे उत्तम किस्म का जो अभ्रक होता है वो पाया जाता है यहाँ से। कहाँ से? हजारीबाग से। हजारीबाग है कहाँ? झारखंड में है। अगला है, विश्व गुजरात में सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा? महसाना, अंकलेश्वर, लुन्योज या कलोल? तो ये कौन सा है? देखो,
देखो यहाँ पर ये पड़ता है अंकलेश्वर, यहाँ और यहाँ पर तेल बहुत निकलता है, पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। कलोल जो है वो ऑयल रिफाइनरी है। अगला है बॉम्बे हाई किससे संबंधित है? पेट्रोलियम, इस्पात, मकबरा या जूट? बॉम्बे हाई किस लिए फेमस है बताइएगा। तो ये किस लिए फेमस है? ये पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, महाराष्ट्र में आता है ये। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी बताइए। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1856, 1914, 1956, 1936? कब की गई थी? हाँ, ये की गई थी 1956 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। और दूसरी बात, इसका बाद में नाम बदल के ONGC कर दिया गया था। पहले यहाँ पर आयोग था, अब ये कर दिया गया है ONGC। ठीक। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी करके कुछ ऐसा है, ये एक महारत्न कंपनी है। अगला है भारत में खनिज तेल का भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? यानी भारत में खनिज तेल का भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाएगा? बताइए। तो खनिज तेल का भंडार है वो किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाएगा? देखो, अगर हम लोग खनिज तेल की बात करते हैं कि और चट्टान की बात करते हैं कि किस प्रकार की चट्टान में मिलेगा, याद रखिए बात खनिज तेल की ही नहीं, भारत में ही नहीं बल्कि संसार में हमेशा खनिज तेल हो या गैस हो या कोयला हो, ये सब जो है वो परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहाँ पाया जाता है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयले के भंडार मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं बताइए। भारत में सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार जो मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? झारखंड में। और अभी हमने एक नाम लिया था झरिया। ठीक, एक नाम लिया था अभी झरिया। तो जो झरिया झरिया कोयले की खान है ये बहुत पॉपुलर है, राजस्थान झारखंड में है। और यहाँ पर अभी हमने इसकी बात भी बताई थी आपको कि जो है
यहाँ पर कोयले की खानें, हालांकि कोयले की खान इनमें सब में है, लेकिन सबसे बड़े अगर हम भंडार की बात करते हैं तो भंडार झारखंड में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये 12 महीने का बैच है, 4 अगस्त स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को इस पर कंप्लीट तैयारी मिलेगी, 2022 के नाम से है। झारखंड में अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कोयला की खान स्थित है, झरिया में, जमशेदपुर में, रांची में या लोहारदंग में। ठीक है, कहाँ है? झरिया में, जमशेदपुर में, रांची में, कहाँ है? बताइए। तो देखो, अभी हमने आपको बताया ही था, जैसे कि झारखंड में कोयले की जो खदान है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण खानों में झरिया बहुत फेमस है। ठीक है, भारत में अभ्रक का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में अभ्रक का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइएगा। बताइए, सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है? तो अभ्रक का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य जो है इन सभी में वर्तमान में आंध्र प्रदेश है। ठीक, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है, ठीक है, सबसे ज़्यादा आप अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अगला है पन्ना, मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्नलिखित में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है पन्ना मध्य प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये काहे के लिए जाना जाता है? पन्ना के लिए हम लोग जिसकी बात कर रहे थे, ये जाना जाता है हीरे के लिए। कहाँ है ये है, कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। अगला है भार भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन? बताइए।
सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तमिलनाडु, राजस्थान, झारखंड या उड़ीसा? तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन करता है, बच्चा याद रखिएगा, तमिल उड़ीसा। और बॉक्साइट जो होता है वो एक एल्युमिनियम का अयस्क होता है। और दुनिया विश्व संसार में अगर पूछ ले आपसे, संसार में बॉक्साइट का उत्पादन तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया। भारत में खनिज तेल का उत्पादन या उत्पादक सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था? भारत में जो खनिज तेल का उत्पादन जो है वो सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था, बताइएगा। भारत में सबसे सबसे पहले खनिज तेल का उत्पादन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले खनिज तेल का प्रारंभ जो हुआ था वो डिगबोई में हुआ था। ठीक है, ये कहाँ है डिगबोई? असम में है। और अगर भारत की पहली ऑयल रिफाइनरी पूछता तो भी यही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? एल्युमिनियम, तांबा, इस्पात या रसायन? बताइए। मुरी, मुरी कहाँ है? झारखंड में है। सबसे पहला उर्वरक कारखाना यहीं पर लगाया गया था, उर्वरक कारखाना। ठीक है। ताती पाका तेल शोधक किस राज्य में है? ताती पाका तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? ताती पाका असम में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, कहाँ है? बताइए कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पाया जाता है? पोरबंदर, जामनगर, अहमदाबाद, सूरत?
सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पाया जाता है? पोरबंदर, जामनगर, अहमदाबाद। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है वो कहाँ है? ये है जामनगर में। जामनगर कहाँ है? सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है ये है आपका, सॉरी, जामनगर में है। रिलायंस का है। अगला है, निम्नलिखित राज्य समूहों में से वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बे बनाए जाते हैं? जहां यात्री रेल डिब्बे बनाए जाते हैं, बताइए। तो देखो, एक तो पंजाब में कपूरथला पड़ता है, और एक तमिलनाडु में पेराम्बेदूर है। दोनों जगह तो ये सही है। उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्जापुर। इन्हीं कहाँ पर बनाए जाते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नीलांबर यादव, गुड मॉर्निंग। तो दिया सलाई जिसे हम लोग माचिस कहते हैं, ये कहाँ बनाए जाते हैं? सबसे बढ़िया याद रखिएगा, ये बनाए जाते हैं बरेली में। अगला है, ये जो 75 दिन का सारथी बैच है आपको 6 अगस्त से मिलेगा। ये स्टार्ट चल रहा है, तो इसमें आपको बहुत लंबी चौड़ी टीम आपके लिए मदद करेगी, आपको हेल्प करेगी। तो आप इसे रिवीजन बैच जरूर ज्वाइन करिएगा। पेट्रो रसायन उत्पादन के लिए सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? जामनगर, अंकलेश्वर, नूनामटी या ट्राम्बे? बताइए। जल्दी से बताइएगा क्या सही है इसका। तो ये सबसे बड़ी है कहाँ पर? जामनगर में। और अभी हमने बताया भी था जामनगर में किसकी है? रिलायंस की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? यानी कौन सा जो है
वो उर्वरक के साथ साथ आपका इस्पात के लिए भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है राउरकेला। ये कहाँ है? उड़ीसा में। अगला है भारत में मील निर्मित कपड़े का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? मील निर्मित कपड़े का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो देखो, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो भारत में कपड़े, जो मील निर्मित कपड़ा होता है वो आपका गुजरात में आता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, बताइएगा। बताइए। तो ये है उदयपुर में। अगला है तट, यानी तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? यानी तट आधारित, यानी जो कोस्ट लाइन पर है वो उसका जो है ये कहाँ पर है? ये तट आधारित सबसे पहला है इस्पात, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। झारखंड में आयरन एंड स्टील इस्पात, आयरन एंड स्टील संयंत्र कहाँ है? विजयनगर, विशाखापट्टनम, बोकारो, बर्नपुर, बताइए।
कहाँ है? आयरन एंड स्टील संयंत्र जो है वो झारखंड का, वो बोकारो में है, 1964 में लगा था रूस के सहयोग। पोत निर्माण मझगांव कहाँ है? पोत निर्माण डॉकयार्ड जो मझगांव है वो कहाँ पर है? ये है मझगांव बच्चा, बम्बई में है। शक्कर यानी सबसे ज़्यादा जो है वो चीनी मिल भारत में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार या असम? सबसे ज़्यादा कहाँ है? ये हैं आपके उत्तर प्रदेश। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? जमशेदपुर, पेराम्बेदूर। कल ये सही है। कपूरथला पंजाब में है, ये तमिलनाडु में, ये वाला विकल्प सही। पेंसिलिन का निर्माण का प्रमुख केंद्र कहाँ? सेंद्री, पिंपरी, दिल्ली, अलवार। तो ये है पिंपरी में। मशीन टूल्स निम्नलिखित में से किस शहर में है? मुंबई, चेन्नई, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद या बेंगलोर? कहाँ है ये बताइए? हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग किस शहर में है? तो ये है बच्चा आपका HMT का प्लांट बेंगलोर में। और उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? ये पारादीप जैसा नाम से ही पता लग रहा है, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चा लोगों यहीं पर इतना। अभी 12 बजे ऐप पर क्लास मिलेगी स्टैटिक जीके की, और आज उसमें है आपका पार्लियामेंट। मिलेंगे हम।